हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 18 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का जो नारा है ना, ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा को जो है किसने हराया था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, ये आपका 16-17 मार्च 1527 को लड़ा गया और किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका राणा सांगा और ये बाबर के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर द्वारा लड़ा गया यह जो है दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। और राणा सांगा जो है खानवा की लड़ाई में बाबर से जो वो हार गए थे। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि बाबर का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए, बाबर का जो शासनकाल है ना, वो 1526 से लेकर आपका जो है 1530 तक रहा था। और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी। इसके अलावा बात कर ले बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, जैसे कि पहला जो युद्ध था ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है जीत हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा युद्ध था वो आपका खानवा का युद्ध था। और ये जो युद्ध है ये आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा युद्ध था ये आपका घाघरा का युद्ध था। और ये जो युद्ध है ना, ये आपका 6 मई 1500 यहाँ पर 29 कर लीजिएगा, 1529 6 मई 1529 ईस्वी को जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और ये जो आपका अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारिया जनजाति ये जो है किस राज्य का है। तो देखिए, ये जो आपका भारिया जनजाति है ना, ये मध्य प्रदेश की विशेष रूप से जो है पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि भारिया जनजाति के द्वारा मुख्य नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं। तो देखिए, भारिया जनजाति के द्वारा आपके जो है भाटम, सीतम, कर्म और सैला, ये सब जो नृत्य है ना, ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है सहरिया जनजाति। तो देखिए, ये जो आपका सहरिया जनजाति है ना, ये मध्य प्रदेश की ही जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा ये जो है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी जो है पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना दिया रहे तो फिर आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जो है आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है। तो देखिए, जो आपका 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें आम आदमी पार्टी ने जो है पंजाब में 117 में से 92 सीट जीतकर जो है वो पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो 92 सीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में पंजाब में जो आपका आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवत मान जो ये पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और किस उद्देश्य से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास करवाना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट पूछा गया था कि कितना था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को जो है संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को जो है पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो लक्ष्य है ना वो 2.1% या फिर 2069 करोड़ जो है वो निर्धारित किया था। तो आपके ऑप्शन में या तो 2.51% दिया होगा या फिर आपका 2069 करोड़ रुपए दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और आपके ऑप्शन में दिया गया था कि करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो देखिए करों का भुगतान करने का जो कर्तव्य है ना ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपका शामिल नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे के शिफ्टों में एग्जाम है तो आप मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके लगातार जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य अगर ये पूछा जाए तो 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी जो 10 से 19 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या जो ये कितने प्रतिशत थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 41% लोग जो है वो 20 वर्ष से कम आयु के थे और आधी आबादी जो आपका 20 से 59 आयु के वर्ग के हैं, यानी 51% जो आबादी था ना वो 20 से 59 आयु के वर्ग का था, जबकि 9% जो है वो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो 41% दिया होगा, तो 41% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1951 से 2011 तक कितनी जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1951 में जो आपका भारत का जनसंख्या घनत्व था ना वो आपका 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं अगर 2011 की बात कर ले तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो आपका 382 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर था। और बात कर ले इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ था 1951 से 2011 के बीच में, तो ये आपका 200 पर्सन यानी 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है, यानी 3 गुना। अगर ट्रिपल दिया होगा तो 3 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह तक जो है ये मनाया गया है। तो देखिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ना ये आधिकारिक तौर पर 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो है कब शुरू हुआ था। तो ये आपका 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 से लगभग 75 सप्ताह तक जो ये आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो 75 सप्ताह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजट ये जो है किस तारीख को पेश किया जाता है। तो देखिए हर साल केंद्रीय बजट जो है फरवरी के पहले दिन संसद में जो है देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है ये पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कुमायूं हिमालय है ना ये आपका सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो सतलज और काली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है क्या कहा जाता है। तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्रिवेणी नहर से किस राज्य में सिंचाई होता है। तो देखिए त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो है चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए जो है ये बनाई गई एक नहर है। तो आपका जो है बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है ना ये किस नदी पर किया गया है। तो देखिए त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है ना ये आपका गंडक नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में गोवा में जो है कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी गोवा में जो है वर्तमान में कौन सा विधानसभा चुनाव चल रहा है। तो ये आपका 7वीं जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो गोवा की बात कर ले तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है ना वो आपका 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इंग्लिश का सिनोनिम पूछा गया था, रिजिड में जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए रिजिड का जो मतलब होता है ना वो आपका कठोर होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका एडमेंट होगा, फिक्स्ड होगा, ऑस्टेयर होगा, हार्ड लाइन होगा, डेफिनिट होगा, हार्श होगा, एग्जैक्ट, इनफ्लेक्सिबल। ये सब जो होंगे ना आपके रिजिड के जो है सिनोनिम होंगे, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंप्यूटर में एक प्रश्न था कि बाहर से जो मैसेज आते हैं ना वो हम किस में देख सकते हैं। तो देखिए बाहर से जो मैसेज आते हैं वो हम इनबॉक्स में देख सकते हैं, तो इनबॉक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।